नमस्कार दोस्तों। पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने का एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। इसी अपडेट के बारे में मैं आज यह वीडियो बनाया हूं। यदि आप लोग इस अपडेट को नहीं जानेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम आपको पहले अपडेट बता देता हूं। अपडेट बताने के बाद मैं आगे की बात करूंगा। अपडेट ये है कि अब आपके पेंशन के पैसे को कोई भी पीएफ ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। ये नया नियम के हिसाब से अब आपके पेंशन के पैसे को कोई भी पीएफ अकाउंट रोक नहीं सकता है, उसको देना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 महीना काम किए हो या आप 10 साल काम किए हो। पुराने नियम के हिसाब से पीएफ को विड्रॉल करने का दो तरीका था। तरीका नंबर एक, सिस्टम नंबर एक, कि यदि आप किसी कंपनी में 10 साल की नौकरी पूरा कर लिए और आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो आप उस पैसे को पेंशन के रूप में, मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते थे। दूसरा तरीका यह था कि यदि आपका नौकरी 9 साल 5 महीना ही हुआ है, 6 महीना से कम है, 9 साल 6 महीना से कम है, तो आप पूरा का पूरा पैसा नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पेंशन के फंड का पैसा तथा पीएफ फंड का पैसा, एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भर के पूरा का पूरा पैसा सेटलमेंट उठा लेते थे यदि आपका सर्विस 9 साल 5 महीना ही हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता था कि यदि आपका नौकरी 5 महीना 29 दिन है, 5 महीना 30 दिन है, 5 महीना 20 दिन है, तो यदि आप नौकरी छोड़ते थे, दूसरे कंपनी में जाते थे, तो ये जो पेंशन का पैसा है, यह पैसा आपको नहीं दिया जाता था। सिर्फ आपका हिस्सा और कंपनी का हिस्सा यही सिर्फ आपको मिलता था। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से यदि आप किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पे पीएफ का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस कंपनी में पीएफ बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, पीएफ अकाउंट नहीं खुलता है, तो आप पुराने पीएफ के पैसा को उठाना चाहेंगे। तो पुराना पीएफ का पैसा उठाना चाहेंगे तो क्या होगा कि आपको उस पेंशन के फंड के पैसे को उठाने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा, पीएफ के पैसे को उठाने के लिए फॉर्म 19 भरना होगा। तो जब फॉर्म 19 आप भरेंगे तो आपका हिस्सा और एम्प्लॉयर का यानी कंपनी का हिस्सा आपको मिल जाएगा। लेकिन जब फॉर्म 10C भरेंगे तो फॉर्म 10C भरने पे आपके पेंशन में जो पैसा है वो पैसा मिलेगा, और वह पैसा जो फॉर्म 10C जो भरते हैं वह जो पैसा मिलता है, जो आपको अमाउंट दिखता है पासबुक में, वो नहीं मिलता है। उससे कम या उससे ज़्यादा थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। इसका कैलकुलेशन जो होता है, ये कैलकुलेशन होता है फॉर्म टेबल डी के हिसाब से। तो पुराना टेबल डी के हिसाब से नियम यह था कि यदि किसी व्यक्ति का, किसी मेंबर का सर्विस 6 महीना से ज़्यादा है तो उसको 1 साल का हिसाब से कैलकुलेशन करके मिलता था। यदि किसी मेंबर का नौकरी 6 महीने से कम होता था तो उसको 0 वर्ष माना जाता था। इस प्रकार से कैलकुलेशन होता था। और कैलकुलेशन ऐसे होता था कि यदि आप जिस समय नौकरी छोड़े होते हैं, लास्ट आपका जो भी बेसिक प्लस डीए होता है उतना गुना जो टेबल डी का फैक्टर है वो, उसके हिसाब से आपको मिलता था। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से टेबल डी में परिवर्तन कर दिया गया है। टेबल डी में परिवर्तन होने से अब आप 1 महीना का भी नौकरी करें तो भी आपको टेबल डी, नए वाले टेबल डी के हिसाब से, ये देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, एक गजट नोटिफिकेशन है और ये गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं टेबल डी में कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें सेवा कि महीना 1, 2, 3 इसे मंथली हिसाब से कर दिया गया है। और इसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं रोजगार छोड़ने पर मजदूरी का अनुपात, ये देख सकते हैं यहाँ पे मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति 5 महीना नौकरी करके छोड़ देता है और दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे पीएफ का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे पीएफ नहीं कटता है, तो आप पेंशन के पैसे को इस फैक्टर से, यानी कि आपका सैलरी, अंतिम सैलरी प्लस डीए 15,000 है, तो 15,000 गुणा ये 5 महीने वाला फैक्टर का है 0.42, तो 0.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आपका बनेगा वो अमाउंट आपको पेंशन के रूप में, पेंशन विड्रॉल के रूप में, पेंशन मतलब मंथली पेंशन तो नहीं मिलेगा, पेंशन विड्रॉल के रूप में जो अमाउंट है वो मिलेगा। यानी कि अब
जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों कर्मचारी प्रति वर्ष नौकरी पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से जो आदमी 5 महीना 4 महीना काम करके छोड़ देता था, उसका पूरा का पूरा पैसा पीएफ ऑफिस में वो गबन हो जाता था, एक तरह से समझ लीजिए कि वो महीने नहीं मिलता था किसी को। लेकिन अब पीएफ ऑफिस इसको नहीं कर पाएगा। नियम ये है कि यदि आप इसके ये नोटिफिकेशन से पहले 14 जून 2014 से 24 से पहले आप भले नौकरी ज्वाइन किए हो और आपने पैसा नहीं उठाया हो और अभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। समझ गए ना। ये जरूरी नहीं कि जब से नियम यह लागू हुआ है उसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसी पर लागू होगा, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति पहले भी ज्वाइन किया है और पैसा विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं किया है, पेंशन फंड के लिए अप्लाई नहीं किया है, अब यदि अभी अप्लाई करेगा, उसके बाद अप्लाई कर रहा है अभी नियम के बाद, तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पहले नौकरी ज्वाइन किया था लेकिन वो जिस समय नौकरी छोड़ रहा है और उस समय उसकी आयु 58 वर्ष पूरा हो चुका है, तो उसको पुराने वाले नियम के हिसाब से, पुराने वाले टेबल डी के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करके मिलेगा। उसको इस नए वाले टेबल डी से कैलकुलेशन करके नहीं मिलेगा। एक ऑप्शनल है। बाकी जो नए लोग हैं, जितने नए लोग हैं उनके लिए, सबके लिए ये नियम लागू होता है। अगर आप पहले सेटलमेंट ले चुके हैं, पेंशन का पैसा उठा चुके हैं, तो आपके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। जिन्होंने अभी तक पेंशन के पैसे को नहीं उठाया है, उसी में पड़ा हुआ है, नहीं उठा पाया किसी कारणवश, ये तो अब वो अभी अप्लाई करके और फॉर्म 10C भर के ये वाला पैसा उठा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेनिफिट का लाभ ले सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पीएफ से संबंधित, ईपीएस से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। जो भी नया अपडेट्स आता है सभी अपडेट्स डालता हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में पीएफ से संबंधित यदि किसी मेंबर्स को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको सहायता भी प्रदान करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसके लिए कोई चार्जेज नहीं लगता है। तो आपके मन में भी कोई सुझाव हो हमारे प्रति, तो आप इस वीडियो में अपनी सुझाव कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। और आपको किसी विषय पे कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके उस विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें इस वीडियो पे यदि कमेंट करते हैं कि सर मुझे इस विषय में जानकारी चाहिए, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो बनाकर आपको टैग करके वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दिया है, बटन दबा दिया है, तो जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपकी समस्या जो भी है आप उस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पीएफ विड्रॉल करवाता हूं और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं पीएफ विड्रॉल करने के लिए, मैं उनसे चार्जेज लेकर विड्रॉल करता हूं, लेकिन वो मेरा काम है। लेकिन मैं ये वीडियो जो बनाता हूं इस पर कोई चार्जेज नहीं है। अगर वीडियो में कोई कमेंट करता है तो मैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।